आपको साधना करते कितना दिन हो गया? जरा सा 92 दिन हो गया। आज 1393 दिन है। ध्यान दें। इस 1393 दिन में आपने क्या किया? वही सब कुछ सीख रहे हैं, मतलब ये तो कुछ जानकारी था ना इसके बारे में, अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म के बारे में कुछ जानकारी मिल रही कि मैं कौन हूँ, उसका परिचय हो रहा है। इसके जानने के लिए शुरुआत में सांस से शुरू किया जाता है, सांस को देखा जाता है। और सांस इसलिए देखा जाता है कि सांस के सहारे जो है हमको आगे जो है क्रिया होती है। क्योंकि मैं सांस का दृष्टा हूँ और मेरे ही मजबूरी में सांस जा रहा, हम देख रहे हैं। प्रश्न है, इस 1393 दिन में आपने क्या किया? क्या किया का मतलब यहाँ हुआ कि क्या कर्म किए कि जिससे कि आप जो जितनी बात बोल गए हैं उसमें आपका मन लगा कि नहीं लगा? लगा तो कैसे लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? ये सब लग रहा तो इसीलिए तो आ रहे हैं साहब, लगना होता तो नहीं आते। लग रहा है मन में। आखिर मन क्यों लग रहा है? अब मुझे मतलब यह है साहब कि मैं कौन हूँ, थोड़ा जानकारी इसका लिए करना है, अपनी स्वरूप स्थिति में जाना है, और अपने मोक्ष क्रिया के लिए कि मतलब हमारा इस मट्टी के शरीर से कुछ उद्धार हो जाए। नहीं, मोक्ष कोई साधन है? कोई मोक्ष तो साधन नहीं कोई साहब। वस्तु है जो नहीं, मिल कोई जाएगा आपको? कोई वस्तु नहीं साहब, जो उससे है मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा? मोक्ष कोई वस्तु नहीं है साहब। मोक्ष जो है मतलब स्वतः मतलब किया जाता है, स्वतः अपने आप मतलब उसको तो करना क्या किया पड़ेगा। जाता, वही तो पूछना, वही जानना है कि 1393 दिन में आपने किया क्या? तो उसी के साथ अभ्यास कर रहे हैं। किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं? अपने बस में कर ले, मन को बस में करने के लिए अभ्यास कर रहे मन को बस में करने के लिए कर रहे हैं। तो मन क्या है जिसको बस में करना चाहते हैं। मन वही साहब जो देखा गया, सुना गया, किया गया, वही मन बन गया। वही मन, पुरानी बातें वही याद दिलाता मन वही। हैं? मन चंचल क्यों हुआ है? मन चंचल मैंने कर लिया साहब, सब देख करके, सुन करके, जा करके, इधर उधर जा करके, जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ मन बनते गए। मन चंचल है कैसे समझ में आया? मन चंचल है साहब, स्थिर नहीं हो रहा है। एक बैठता हूँ तो दूसरा शुरू करता है, तीसरा शुरू करता है, चौथा शुरू करता है, ऐसे क्या तीसरा दूसरा क्या शुरू कर देता है? जैसे बैठा जाए साहब तो दिखाता है, कब दूसरी चीज दिखा देगा, फिर ध्यान भटक जाएगा, फिर लाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करता हूँ। ख्याल कराता रहता ख्याल है। कराता है, अगले बात। बैठे हैं काम करने, क्या उस पर नहीं उसका ख्याल रहेगा? लेकिन जो नहीं हमें करना है, इसके बारे में सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, उसके बारे में जरूर याद करके जो वर्तमान कर्म है उस पर भटका देता है। लेकिन साहब अब पहले से अपेक्षा बहुत हो गया साहब, कुछ नहीं, बैठा जाए, आँख मुना जाए साहब, उसके बाद में मन शांत हो जाता है। चंचल मन है जी। तो कैसे समझ में आया कि मेरा मन चंचल है? अब चंचल यही है साहब, मतलब कि इधर उधर की बात हमेशा सोचा करता है, हम कुछ करें, हरी करें, वासना ले जाओ, इधर ले जाता है, इधर उधर दौड़ाता है। ये कर डालो, वो कर डालो, ये करें, वो करें, दुनिया करेगा, पैदा करता है। मन ही परेशान करता हो, है नहीं इस शरीर का दुख परेशान करने वाला। अच्छा बताइए, आप गुरुमुख हुए आपको कितना साल हो गया? 1965 में गुरुमुख हुए हैं साहब। 65 में? जी। तो 65 और 5 70, 5 उधर छोड़ दीजिए तो 70 और 30 100 और 25 इधर, तो 30 और
25, 30 और 25 कितना हुआ? 55 और 5 उधर, 60 साल आपको जी गुरुमुख हुए हो गया। जी। तो गुरुमुख का क्या मतलब होता है? हम गुरुमुख क्यों होते हैं? अब साहब पहले हमको उतना जानकारी भी नहीं था गुरुमुख के बारे में, सब लोग गुरुमुख हो रहे थे, मंत्र ले रहे थे, मंत्र हम भी लिए साहब। मतलब अब तो जानकारी हुई, गुरुमुख का क्या मतलब हुआ? गुरु की वाणी को सुनना, मतलब उसकी बात पर रहना, उसे करना। गुरुमुख का मतलब होता है गुरु के मुख होना। जी। तो मुख माने क्या होता है? मुख का क्या तात्पर्य होता है? शब्द। शब्द शब्द। शब्द जो बोलते हैं जी उस शब्द को अमल में लाना, जी ये गुरुमुख है। क्योंकि गुरुमुख जब हुआ जाता है तो उसके पहले जो मन में आता हम वो करते हैं, जो हमारे मन माफिक बताता है, सलाह देता है, हम उसकी बात को मानते हैं, करते हैं। ठीक, जब सब कुछ करके देख लिया जाता, कुछ भी रह नहीं जाता, उस समय तक अवस्था आपकी आ जाती है 40 से 50 के बीच में। 40 से 50 के बीच में हम 0 से लेकर के 100% तक सब कुछ जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कल्पना करते हैं, जो कुछ भी मन में उत्पन्न होता है सबको करके देखते हैं। और जब करके देखते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए कि आशा रहती है कि अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिलेगा, इसको करेंगे तो सुख मिलेगा, कर लिए सुख नहीं मिला, फिर मन में आता है इसको कर ले तब हो सकता है सुख मिल जाए। तो 40 से 45 साल तक हम अपने मन के अनुकूल काम करते हैं, लेकिन जब जान जाते हैं कि अब ये मेरे मन के अनुकूल किया हुआ कर्म मुझे सुख नहीं दे सकता है, तब अध्यात्म की तरफ मुड़ता है, गुरुमुख होता है। तो गुरुमुख होने से पहले वो खोजता है कि हम गुरु बनाएं किसको। तो गुरु का मतलब होता है जो अपने जीवन को, जो मैं चाहता हूं वो पहले बना लिया हो और उसमें स्थिर हो, हमारी गलतियों को देखते, जानते, समझते हुए भी वो मुझे क्षमा करे और अपने बताए हुए रास्ते पर मुझे धीरे धीरे चलाए। और ऐसे व्यक्ति को जब हम ढूंढ लेते हैं, ढूंढने के बाद हम उनके प्रति आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, धीरे धीरे उनकी बातों को मानते हैं, वह हमें परखते हैं, हम उन्हें परखते हैं, दोनों एक दूसरे को परखते हैं। परखते परखते तब जा करके जब पूर्ण मन में आस्था जाग जाती है, नहीं अब इन्हीं को हमें गुरु बनाना है, मतलब हमें जो सलाह दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, उस विचार और सलाह में मेरा ही कल्याण है, मैं करके देख रहा हूं। जैसे सुरती छोड़ा देना, सुरती के बारे में विचार देना कि बाबू हो ये गंदा चीज है, दांत खराब कर देता है, मुंह बसाता है, दुर्गंध देता है, आप एक अच्छे सभ्य समाज में विचारवान लोगों के पास बैठ नहीं सकते हो। तमाम जो सलाह देते हैं उस सलाह को हम खुद कान से सुनते हैं और सुन करके खुद जब आत्मविश्लेषण करते हैं कि क्या इन्होंने जो बताया वो सही बताया। तो जब हम अपने शीशे में दांत को देखते हैं तो वास्तव में लगता है कि दांत पीला है। जब अपने ही हवा को, जो मुंह से हवा निकलता है, दांत नाक से सूंघते हैं तो पता चलता है कि हमारा ये मुंह हम ही को दुर्गंध दे रहा है। तो क्यों दुर्गंध दे रहा है? इस सुरती के कारण। आदत बन चुकी है, इसके बिना हम नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो बताया और छोड़ने की प्रेरणा दी, मैंने उसे छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छोड़ करके मैंने क्या देखा, नहीं छोड़ा तो क्या देखा। जब हम पूरी हर चीज पे विश्लेषण कर लेते हैं तो सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, शराब, मछली, अंडा, मांस, मोटी मोटी चीजों को हमसे पहले छुड़वाते हैं। गलत संगत, गलत भाषा, गलत रहन सहन, गलत सोच, सब पर हमें अपनी पकड़ बनवाते हैं, धीरे धीरे विचार दे करके, एक एक करके। तब जा करके हम उनकी बात पर विश्वास करके उनसे ही गुरुमुख होते हैं। गुरु का मतलब प्रकाशवान, मुख का मतलब है शब्द के माध्यम से जो प्रकाश अपने अंदर में है उसी प्रकाश को हमें अपने वचनों से दिखा दिखा करके
वहां हमें पहुंचाने की जो कोशिश करे या आदेश करे, वही मेरा गुरु। तो गुरुमुख हुए, तो गुरुमुख होने के बाद मान लीजिए आपको 70 साल 75 साल तक तो आपको नहीं ज्ञान हुआ, गुरुमुख क्यों हुआ जाता है। लेकिन इधर जो 1393 दिन से जो हम काम कर रहे हैं, इसमें गुरुमुख वाणी का ही तो प्रयोग हो रहा है, कहीं कुछ और अलग हम अल्लाह करके आपको दे रहे हैं। नहीं, गुरुवाणी का ही करें। जितने धर्म ग्रंथ पूरे विश्व में हैं, वो चाहे उर्दू में हो, फारसी में हो, अरबी में हो, अंग्रेजी में हो, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, किसी भी भाषा में, वो सब गुरुमुख वाणी है। और वह गुरुमुख वाणी इसलिए है कि उनके जितने भी लोग हैं, उनके अनुयायी, जिस क्षेत्र में जो आदमी रह रहा है, वहां अपने ही लोगों को विचार दे दे करके, उनके गंदे कामों को छुड़वा छुड़वा करके उनके अंदर में प्रकाश लाते हैं, और उसी प्रकाश से प्रकाशित हो करके वो अपने आत्मसम्मान से जीता है और दूसरे को भी आत्मसम्मान देता है। तो 1393 दिन से ये जो कर्म हो रहा है, वो किस चीज का हो रहा है? अपने ही चित्त को, मन को, शरीर को, इंद्रियों को, कल्पना को, वासना को, इच्छा को, कामना को अपने ही बस में करने का साधन है। जो मोटी मोटी चीजों को छुड़वा करके आपको प्रकाश दिया, जो भक्त सुरती छोड़ देता है गुरु के कहने से, वह जब उसका चित्त मन प्रसन्न होता है, शरीर एक हल्कापन महसूस होता है, तब उसको लगता है, वो बार बार सबसे कहता है, भैया हमारी सुरती छूट गई, तो के छुड़वा दली सो, कैसे छूट गई, तेने हमू बतावा। उसी का साथी उसी से पूछता है, तो कहता है, भाई फलाने गुरु महाराज हमको मिल गए, उन्होंने हमको बताया और हम सुरती छोड़ दिए, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, और आप लोग भी सुरती छोड़ दीजिए। क्योंकि सुरती खाने से दांत पीला पड़ता है, मुंह दुर्गंध देता है, हम एक अच्छे सभ्य समाज में विचारवानों के बीच में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि मुंह दुर्गंध देता है। मुंह से जो हवा निकलता है उससे दुर्गंध निकलता है, तो सामने वाले के नाक में जाकर के उसको परेशान करता है। और वह जो है, जब तक हम आंख से आंख और मुंह से मुंह मिला करके बात नहीं करते हैं, तब तक न कहने वाला पूरा संतुष्ट होता है और न ही सुनने वाला संतुष्ट होता है। संतुष्टि पाने के लिए आंख से आंख और मुंह से मुंह मिला करके ही बात करने पर तब कहने वाला भी अपने आप में संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, और सुनने वाला भी संतुष्ट और तृप्त रहता है। फिर कोई मतभेद नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों की समझ एक हो गई, कहने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का जो समझ है दोनों की एक हो गई। इसीलिए सदगुरु कबीर यहां कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, और कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। ये बालक बुद्धि वाले लोग कुछ का कुछ कहते हैं, लेकिन जो वास्तविक नीति नियम बने हुए हैं, सर्वोच्च सोच चिंतन मनन कर्म हैं, उन कर्मों में जब तक हम नहीं आएंगे, उन चिंतनों में, उन सोच में हम जब तक अपने आप को फिट नहीं बैठाएंगे, तब तक हम इसी समाज के जिम्मेदार पर्सन कैसे बनेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मुझे अपने आप में बनना पड़ता है। अपने ही हाथ पैर आंख नाक कान जीभ हाथ यहाँ तक कि मन चित्त बुद्धि क्रिया अहंकार सबको अपने बस में करके शांत चित्त जो रहता है, वही संसार का सर्वोच्च ज्ञानी पुरुष माना जाता है, और वही समाज का जिम्मेदार होता है। और वही सबको, आप पोप के बारे में सुने हैं कि नहीं? ईसाइयों के सबसे बड़े बड़े गुरु होते हैं पोप। इस स्थिति में वो रहता है, पूरे अपने समाज को, एक शब्द उसका निकला हुआ पूरे समाज को दिशा बदलता है। सबके विचार आचरण कर्म सोच चिंतन सब उसी में मिले रहते हैं, और वो जरा सा कुछ कहता है
उसके पूरे अनुयायी, उनके विचार, कर्म, सोच, चिंतन सब बदल जाते हैं। ऐसे ही मुस्लिमों में आप ले लीजिए, जो मस्जिदों में बैठे हुए लोग हैं, उनको क्या कहते हैं? पीर, इमाम। इमाम। इमाम लोग जो, उनको कहते हैं फतवा जारी करना, जो अपने ही अनुयायियों के बीच में एक शब्द बोल देते हैं, उन पर पूरे समाज के लोग विश्वास करते हैं, और वो जो कहते हैं उस पर विश्वास करके, चाहे वो राम हो चाहे राइट हो, उनके अनुयायी कुछ नहीं सोचते हैं, बस जो उन्होंने कहा उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तुरंत एक्शन शुरू हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में, जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, तो हिंदू तो पहली बात तो कोई धर्म है नहीं, है तो सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता जो सदैव रहे, और धर्म का मतलब होता स्वभाव। स्वभाव ही सदैव रहता है, पर भाव सदैव नहीं रहता है। जैसे हमारे विचार सदैव नहीं रहते, हमारा सोच हमारे सदैव नहीं रहते, हमारे चिंतन हमारे सदैव नहीं रहते, हमारी कल्पना सदैव नहीं रहती, हमारी बोली हमारा सदैव नहीं रहता हमारे साथ। लेकिन मैं स्वयं अपने साथ में हमेशा रहता हूं कि नहीं? कि मैं अपने आप से कभी अलग हुआ? नहीं सकते। जो मैं बोलता हूं, करता हूं, खाता हूं, चलता हूं, वह सदैव नहीं रहता है, वो खाली वर्तमान रहता है, लेकिन उसके बाद, उसके पहले नहीं था और उसके बाद नहीं रहेगा। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उसके बारे में तो रात दिन हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे साथ सदैव पहले से भी था, है और रहेगा भी, उसके बारे में कहीं कोई चिंता, सिकन मन में नहीं है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का करा रहा है तो वह, अब देख लीजिए, 1393 दिन से मैं इसी एक विषय पर ही बोल रहा हूं, और अभ्यास मैं खुद भी कर रहा हूं और आपको भी करवा रहा हूं, और आपके माध्यम से विश्व के जितने साधक हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे के जो वीडियो लोग लगातार सुन रहे हैं, जो वास्तविक स्थिति है वहां तक उनका मन नहीं जाने देता है। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद, स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1393 दिन हो गए। तारीख 30 अगस्त सन 2025, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय।
हम अपने ही मन को पढ़ने, जानने, समझने, त्याग करने के बाद की स्थिति को जानने के लिए साधना कर रहे हैं। तो सबसे पहले मन को जानना जरूरी होता है। एक शब्द आपने सुना होगा, विश्वविद्यालय। जी जी हाँ, शब्द सुने होंगे ना? जी हो सकता है देखे भी हों। जी जी हाँ, इस समय में आपने कितने विश्वविद्यालय देखे हैं कि नहीं? बहुत देर हो गया साहब। विश्वविद्यालय बराबर खुल रहे हैं, बन ही रहे हैं। हाँ? विश्वविद्यालय बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, वहाँ विश्वविद्यालय हो रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। कितने विश्वविद्यालय आपने देखे, प्रश्न ये है। विश्वविद्यालय जो खुल रहे हैं वही ना, पढ़ने वाले जो विश्वविद्यालय, हाँ वही पढ़ने वाले ही, विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। एक शब्द है विश्वविद्यालय, क्या उसे आपने देखा? वो बनारस में जैसे विश्वविद्यालय देखे हैं साहब। कौन से विश्वविद्यालय? यहाँ सब पढ़ने जाते हैं, सब विश्वविद्यालय है ना। अरे पढ़ने काशी की बात, विश्वविद्यालय, हाँ? काशी विश्वविद्यालय है। काशी विश्वविद्यालय देखा, ये तो आपने बनारस में देखा। आपके मंडल में या आपके मंडल के आसपास में क्या विश्वविद्यालय नहीं है? आप 200 किलोमीटर दूरी पर का तो ये बता दिए, आपके इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के अंदर क्या विश्वविद्यालय नहीं है? अरे गोरखपुर विश्वविद्यालय है, गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर अभी जो बना है नया विश्वविद्यालय बना है। नया विश्वविद्यालय, वो 4-5 साल से ऊपर हो गया। और आपके फैजाबाद में साकेत विश्वविद्यालय, साकेत, 3 विद्यालय तो आपके यहीं आसपास में हैं। और जो आप बनते हुए बता रहे हैं वो महाविद्यालय की बात आप करते हैं, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय की बात नहीं। जी विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय आते हैं। विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंतर्गत नहीं आता है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय आते हैं। और एक विश्वविद्यालय के देखरेख में 100 से ज्यादा महाविद्यालय खुलते हैं और खुलते भी हैं। सौ से ज्यादा का मतलब 200-300 तक एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय आते हैं, राजकीय भी, प्राइवेट भी। उसकी एक एरिया है, उस एरिया के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय खुलेंगे उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आएंगे। अब जो सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय खुला है, ये पहले जितने भी महाविद्यालय थे गोरखपुर विश्वविद्यालय से अटैच थे। संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर ये गोरखपुर से अटैच थे। अब उसी गोरखपुर से काट करके सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बना सिद्धार्थनगर में। तो अब तीनों जिले के जितने महाविद्यालय हैं या जितने महाविद्यालय आगे खुलेंगे वो सब सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से जुड़े रहेंगे और जुड़ेंगे भी। तो विश्वविद्यालय एक शब्द है, एक यूनिवर्सिटी है। उसका क्या नीति नियम है, क्या नियमावली है? वहां शोध होता है, पीएचडी करते हैं लोग। इंटर के बाद जो बीए, बीएससी
अन्य डिग्रियां लोग बच्चे लेते हैं वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता है। विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा डिग्री है पीएचडी। उस डिग्री को जो ले लेता है वह एक अलग नाम से पुकारा जाता है, डॉक्टर। उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। वो डॉक्टर होता नहीं। डॉक्टर का मतलब होता है ट्रीटमेंट करने वाला, ठीक है ना। तो एक ट्रीटमेंट करने वाला वह दवा से करता है, उसको भी डॉक्टर, उसको हम लोग डॉक्टर मानते हैं। दूसरा डॉक्टर मानसिक रूप का होता है, जैसे जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, वाइस चांसलर वगैरह होते हैं, ये सब विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो डिग्री प्राप्त किया है पीएचडी का, उन लोगों को ये पद मिलता है। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी है वो मानसिक रोगी है। क्या है? मानसिक रोगी। मानसिक रोगी है। उसके मानसिक रोग को खत्म करने के लिए जो प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में या विद्यालयों में पढ़ाते हैं वह होते हैं। बच्चा मानसिक बीमार क्यों है? कैसे समझे मानसिक बीमार है? मतलब उसके अंदर में जिज्ञासा है किसी विषय को जानने के लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में। तो जब वो जिज्ञासा, जैसे मान लीजिए हमें कुछ जानना है, अभी मैं विश्वविद्यालय का चर्चा क्यों किया? विश्वविद्यालय खोलने के लिए ही कई करोड़ रुपए लगते हैं। उसमें जो स्टाफ होते हैं चपरासी से लेकर के वाइस चांसलर तक, उनके सबके वेतन करोड़ों रुपए में दिया जाता है। समझ में आ रहा है जी। और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वह सब कुछ सरकार बनवाती है पैसा देकर, न कि वहां के जो स्टाफ हो बनवाते हैं, तो सरकार बनवाती है। सरकार अच्छा खासा पैसा लगाती है और उसके अपने नीति नियम के अंतर्गत उसको रखती है। सरकार अपने ही नीति नियम के अंतर्गत उस विश्वविद्यालय को अपने अधीन रखती है और उसी के अधीन रहने वाला जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय से जो डिग्रियां दी जाती हैं एक्चुअल में, फर्जी नहीं, एक्चुअल में, वह पूरे विश्व में मान्यता देती है, क्योंकि वह पूरे विश्व में एक दूसरे से अटैच रहता है। बात समझ में आया? जी। तो हमारा मन चंचल है, इस पर शोध हुआ, विश्वविद्यालयों ने शोध किया और वो शोध एक दिन में पूरा नहीं होता है। 100 दिन भी लग सकता है, 1000 दिन भी लगता है। शोध कैसा है? शब्द क्या है? किस विषय पर शोध हो रहा है? तो किस विषय पर शोध हो रहा है, उस विषय पर शोध करने के लिए उसी तरह के पूरे एनवायरनमेंट तैयार किए जाते हैं और जब एनवायरनमेंट पूरा तैयार हो जाता है तब उसमें जो शोध होता है, वो शोध जो अंतिम निर्णय देता है, उस अंतिम निर्णय को पूरा समाज मान्यता देता है, क्योंकि वह विश्वविद्यालय का शोध है। और शोध क्या होता है? जो पहले से चीजें हैं उसको देखते हुए भी उसमें विश्वास न होना, उसको विश्वास में लाने के लिए शोध होता है, जो कि पहले से ऑलरेडी है। हम जिस विषय पे आज शोध कर रहे हैं जी। इस विषय का शोध पहले हो चुका है। आम नाग हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा किसी भी कर्म का परिणाम जानता है। मैं और जगहों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं, यहाँ के लोग बच्चे बच्चे अपने कर्म के परिणाम को देखते हैं, देखना चाहते भी हैं और कर्म के परिणाम को जब नहीं देख पाते हैं तभी एक दूसरे से जुड़ते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए कि सबसे ज्यादा किस देश में भगवान पैदा हुए, तो आप देखेंगे कि भारत।
भारत में भी किस राज्य में सबसे ज्यादा भगवान पैदा हुए? तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भगवान क्यों हुए? प्रश्न है ना। क्योंकि यहाँ बच्चा, बूढ़ा, जवान, रोगी, निरोगी सब अपने कर्म के परिणाम को देखते हैं, जानते हैं, समझते भी हैं। इसीलिए वो अपने कर्म को बदलने के लिए अपने ही समाज में, अपने ही लोगों के बीच में, अपने शरीर से वो कर्म अपने हिसाब से करता है। लेकिन जो देखने वाला है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप हमको देख रहे हैं, लेकिन हम दोनों अपने ही शरीर में रह के अपने ही विचार के अनुसार अपने कर्म को कर रहे हैं। जैसे मैं जितना भी बात बोलता हूं आपको करने के लिए, आप क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो मैं कहता हूं उसमें पैसा खर्च होना है। जैसे दीपावली के समय में आपको अपने ही गांव के गरीबों को मैंने दीपक, तेल, बाती, कुछ मिठाई देने की बात कही थी। तो दीपक, तेल, मिठाई, ठीक है, माचिस, मोमबत्ती, अगरबत्ती जो भी हो, उसको खरीदने में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? लगेगा ना। तो जब मैंने कहा उसको खरीद करके दे दीजिए, तो आपका मन आत्म विश्लेषण किया अपने पूर्व के विचारों के अनुसार। मैं जिस लेवल पे बात कर रहा हूं या जिस लेवल पे आपकी चित्त मन को ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, वह उस पर तो आपका ख्याल है नहीं। आपका ख्याल है पूर्व का, जो आपने बचपन में गरीबी देखा, गरीबी से धीरे धीरे अपने कर्म को करते करते कैसे कुछ समाज में उठने बैठने लायक बने, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, कैसे जो उस पैसे को कमाया जाता है। खर्च करने का तरीका नहीं मालूम, लेकिन कमाने का तरीका जो आपने अपनाया, उस तरीके से संग्रह करके हम स्थिर कैसे करें, या हम जो चाहें उस पैसे का खर्च वही हो, हमसे कोई दूसरा व्यक्ति कह करके करवाए ना, खर्च ना करवाए। इसलिए हमने कमाया है और हम अपने संस्कारानुसार परिवार के हिसाब से जो गरीबी देखा था, गरीबी को अमीरी में थोड़ा बहुत बदले हैं, तो उसमें अगर हम पैसा खर्चा कर देंगे, सबको से देते चलेंगे, तो फिर मैं तो अमीर की जगह पे गरीब हो जाऊंगा। मन में विश्लेषण जो हुआ वो इसी तरह से हुआ, और इसी तरह के विश्लेषण से जो मैं साधना के माध्यम से जिस लेवल पे ले जाना चाह रहा था उस पर नहीं गया। इसलिए एक पैसे खर्चा नहीं किया और उल्टा कह दिया कि हमारे गांव के लोग तो इतने अमीर हैं कि रोज 100 रुपए का दारू पीते हैं। ये उल्टा चिंतन है। इसीलिए मैं कहा ना, गुरुमुख वाणी, गुरु पर पूर्ण विश्वास करके काम किया जाता है। तो उसका जब परिणाम आता है तब ना आप देखेंगे, परिणाम के पहले कैसे कोई चीज देख लेंगे? वही तो मन की चंचलता है। तो विश्वविद्यालय की जो मैंने चर्चा की, अभी हमने लिखा, अभी 3-4 दिन पहले सुबह सुबह मैं 4 बजे के आसपास कुछ लिखना चाह रहा था। तब तक मैंने देखा कि YouTube पर कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी। ये जो चैनल वाले होते हैं, मीडिया वाले, तो TV9 भारत का एक उसमें था वीडियो, उसमें लिखा था ट्रंप के बारे में। तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गया, उसको जरा देखें। तो जब मैं उसको देखा, सुनने लगा, तो उसमें TV9 भारत के जो एंकर हैं वह एक चर्चा करते हैं। चर्चा के दौरान कहते हैं कि ये जो चिंतन होता है ना, बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मानसिक लोचा। इसमें मानसिक केमिकल होता है। तो वो केमिकल क्या काम करता है, उसी के बारे में वो बोल रहा था कि इस समय जो ट्रंप का दिमाग है वो मानसिक लोचा हो गया है, इसमें केमिकल इनको जो है वो परेशान कर रहा है। तो उसी के बारे में बताया कि विश्वविद्यालय में शोध हुआ है कि मन एक बार में, एक दिन में 60 बार सोचता है, यानी ख्याल करता है। 60,000 औसतन व्यक्ति का
मन एक दिन में 60,000 बार सोचता है, मतलब ख्याल करता है। वहां विचार लिखा है, यहाँ विचार का मतलब वहां ख्याल होता है, ठीक है ना जी। हमारा ही मन चंचल क्यों है? क्योंकि वह 60,000 बार सोचता है एक दिन में, और काम सिर्फ 24 घंटे में 1-2 होता है। तो 60,000 बार जब आप सोचेंगे और काम 1-2 करना है, तो 60,000 में 1-2 बातें कोई स्थिर रह पाएंगी? आम आदमी, एक खास आदमी में कोई शारीरिक अंतर नहीं होता है, मानसिक अंतर भी नहीं होता है, चिंतन भी अंतर नहीं होता है, बौद्धिक स्तर भी अंतर नहीं होता है। अंतर कहाँ होता है? अंतर यह है कि एक व्यक्ति सोचता तो है, बोलता तो है, चिंतन करता है, चिंता भी करता है, कल्पना भी करता है, लेकिन करता नहीं है। जब करेगा नहीं तो वो उसका ही वही अंतर दिखता है, और उसी अंतर में व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकता भी है, निखरता भी है और दबता भी है। तो जो शोध आया, उस शोध के बारे में लिखा, वही मैं लिख रहा था। फिर मैं जब इसके बारे में सुना कि मानसिक स्तर जो चंचल है ट्रंप जी का, वो इसीलिए कि वो रात दिन एक ही बात को बोलते हैं, उसी को सोचते हैं और अपने ही विचारों पे स्थिर नहीं रहते। तो जब स्थिर नहीं है तो उनकी स्थिरता न होने के कारण वह विश्व के किस पद पर बैठे हैं, उनके अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं। बस क्या किसके बारे में बोल रहे हैं, उसका असर समाज पर क्या पड़ेगा और समाज की वजह से मेरे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, उसको कुछ ख्याल नहीं है। बस जो मन में आ रहा है उसको बोले जा रहे हैं और वही किए जा रहे हैं। वह स्वयंभू है, और स्वयंभू जो होता है वह समाज की दृष्टि में आगे चल करके बिल्कुल ही गिर जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयंभू नहीं है। प्रकृति के अलावा कोई भी चीज स्वयंभू नहीं है। प्रकृति में भी आप देखेंगे कि स्वयंभू एक नहीं है। और स्वयंभू जिस दिन एक चीज हो, जैसे अब वर्तमान में बाढ़ आई हुई है, बदल फट रहे हैं, तो जल तत्व स्वयंभू है। तो जल तत्व जब स्वयंभू है तो आप देख रहे हैं कि अपने अस्तित्व में जब जल तत्व आया तो उसमें एक एक बूंद जो जल है, एक बूंद जल कहीं प्रलय लाएगा? अब एक एक बूंद करके कितने, अरे एक 100 ग्राम का ही जल ले लीजिए, उसमें बूंद बूंद अलग करिए तो कितने हजार बूंद उसमें होंगे। अब जहां प्रलय आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, वहां कितने अरबों खरबों, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उस समय में लिखा जाता है और बोला भी जाता है, इतने क्यूसेक पानी छोड़े गए। अब क्यूसेक क्या होता है? कितने बूंदों का वो क्यूसेक होता होगा, हम लोगों को मालूम ही नहीं। अब वहां वो जल तत्व वाले जो विभाग हैं, वह लोग अपने भाषा में अपने हिसाब से उस शब्द का प्रयोग किया, क्यूसेक। अब क्यूसेक कितना 1000 टन पानी का होगा, या कितने 1000 लीटर का पानी वो होगा डैम। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में ये जो मानसिक लोचा है, ये केमिकल हैं। इनको हम चंचल, हम लोगों की भाषा में, अध्यात्म में इसी को चंचल कहा जाता है कि एक काम में मन जहां न लगे। कोई भी व्यक्ति लक्ष्य तो उठाया काम करने के लिए, जैसे हम लोग अपने ऊपर लीजिए, दूसरे को क्या लेना, दूसरे के ऊपर लेंगे तो दूसरा वाला जो है वो तुरंत आपके ऊपर एक्शन ले लेगा, हम ही को कहे, हमको क्यों कह रहे हैं, और भी तो लोग हैं। इसीलिए किसी को कहने की अपेक्षा अपने ऊपर लिया जाता है।
बुद्धिमत्ता होती है, किसी भी बात की चर्चा अगर करना हो तो अपने ऊपर लेके करिए, तो सामने वाला सुन करके वो ये समझता है अच्छा ये हमको नहीं कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन उसी से वो शिक्षा ले लेता है कि भाई जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा। और जो हुआ रहता है तो उसी को मिलान करके कहता भाई इसका सोल्यूशन क्या है, ये मेरे साथ भी हो गया है, अब मेरा मन बार बार उसी में जाता है, उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिससे कि मन शांत हो जाए, बार बार उसको ना सोचे। तो वो जो बताने वाले हैं वो जब अब सॉल्यूशन बता देते हैं और सुनने वाला जब उसका प्रयोग कर लेता है तब दोनों में आस्था जग जाती है, प्रेम हो जाता है, और वह प्रेम फिर आजीवन तो चलता ही चलता है, आगे जन्म जन्मांतर वो मित्रवत स्वभाव में रह जाते हैं दोनों। तो जो विश्वविद्यालय के शोध हैं उस पर मैंने फिर वो TV9 भारत के एंकर की बात को सुन करके मैंने गूगल बाबा से पूछा कि मन की चंचलता क्या है, कैसे समझें, चंचल मन को शांत करने का उपाय क्या है। ठीक है, तो उसमें मैंने उनसे पूछा क्या मनोवैज्ञानिकों ने खोज किया है कि एक समय में एक व्यक्ति के मन में विचार 60,000 आते हैं। तो उसमें उसने उत्तर दे दिया कि हाँ, वो प्रश्न जो है मैंने जो लिखा है, वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि मनुष्य के मन में 60,000 विचार आते हैं। तो उत्तर में गूगल ने मुझे बताया कि हाँ, विभिन्न अध्ययनों और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार एक औसत व्यक्ति के मन में प्रतिदिन लगभग 12,000 से 60,000 विचार आते हैं। हालांकि यह एक अनुमान है और अलग अलग शोधों में भिन्न भिन्न आंकड़े भी हो सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि इनमें से अधिकांश विचार या तो नकारात्मक होते हैं या फिर पहले से सोचे हुए विचारों का दोहराव होते हैं। यह विचार बाहरी वातावरण, व्यक्ति, व्यक्तिगत अनुभवों और मानसिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं। अब और ये तो एक दिन में 60,000 की बात हो रहा है, यानी 24 घंटे में। अब प्रश्न हुआ कि इस 24 घंटे में जो 60,000 विचार आते हैं, वह 60,000 विचार में अगर हम अपने आप को रखें तो क्या मन शांत होता है? क्या शरीर अपने आप में स्वस्थ रहता है? तो इसमें उत्तर मिलता है ना शरीर स्वस्थ रहता है, ना मन अपने आप में शांत रहता है, बल्कि इसकी चंचलता और बढ़ जाती है, जिसको आज के समय में डिप्रेशन और तनाव हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजी में डिप्रेशन, हिंदी में तनाव। और डिप्रेशन और तनाव के कारण ही आज स्थिति यह है शरीर की कि सबसे पहले मन के गतिमान होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सबसे पहले जितना ही ज्यादा आप सोचेंगे आपके ब्लड की सर्कुलेशन उतना तेज होगी, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड माने खून प्रेशर में आ जाता है, पूरे शरीर का जो खून की स्थिति है वो प्रेशर में रहता है, यानी वो तेज चलने लगता है। तो डॉक्टर जैसे ही आपके ब्लड प्रेशर को नापते हैं
वैसे तुरंत समझ जाते हैं इनके शरीर में ये 6 प्रकार के रोग होने वाले हैं। ब्लड प्रेशर, फिर होगा शुगर, फिर होगा ब्लड शुगर, फिर होगा ब्रेन हेमरेज, फिर होगा हार्ट अटैक, और कैंसर वगैरह की बीमारी तो अलग की बात है। वो ब्लड प्रेशर की वजह से ही भारी मारता है। जो नसें हमारी एक तरफ की काम नहीं करती हैं, वो ब्लड प्रेशर की वजह से ही। तो ये जो 6 रोग हमारे शरीर को व्याप्त हो रहे हैं, उसका कारण ही यही है, और उसका निवारण यही है कि संतों के पास जाओ, कुछ साधना करो, और साधना से अपने मन को 60,000 सोचने के बजाय उसे सिर्फ 24 घंटे में एक किसी विषय पर ले आओ। उसको बनाओ लक्ष्य कि मुझे यही करना है। उसके अलावा कुछ भी मत ना सोचो, ना बोलो, ना करो। सिर्फ अगर सोचना है, बोलना है, करना है, एक विषय पर। जैसे 1393 दिन हम लोग काम कर रहे हैं, वो एक विषय पे कर रहे हैं, स्वरूप स्थिति पर। तो स्वरूप स्थिति कैसे बनती है, कैसे दिखाई देता है, और स्व में स्व को कैसे स्थित किया जाता है, और स्व को स्व में स्थित करने के बाद की जो अनुभूति होती है वो कैसी होती है, उसी पर सिर्फ चर्चा हो रही है। और चर्चा के साथ साथ उसी पर अभ्यास भी हो रहा है। वह बैठ करके भी हो रहा है, और व्यवहार में भी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जब मैं बोलता हूं, होमवर्क देता हूं, ये करके आइए, उस समय मेरा क्या रहस्य है और आपका रहस्य क्या है, दोनों में डिफरेंस हो जा रहा है, जिसके कारण मेरा मन खिन्न हो रहा है। आप तो अपने काम, अपने चिंतन में, मनन में या उसके परिणाम में सफलता प्राप्त कर लिए, लेकिन जो मेरे पास बैठ करके मेरे साथ जो आप अनुभव करना चाहते हैं, वो अनुभूति न मैं दे पा रहा हूं, ना आप कर पा रहे हैं। बल्कि जो आपका पिछला घिसा पिटा दिमाग है, मन है, उसी घिसे पिटे मन में ही आप पहले से ओतप्रोत हैं, और उसी तरफ हमको भी खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपने आदत से बाज आते नहीं और चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए। तो मोक्ष का मतलब मोह का नाश। तो मोह का जब नाश करेंगे, उसमें परिपक्वता आएगी, जब उसका परिणाम सामने आएगा, तब न समझेंगे हमारा मोक्ष हुआ कि नहीं। काम तो करते नहीं, तो मोक्ष चाहने से मिल जाता है? बोलिए, मोक्ष चाहने से अगर मिलता तो भारत में क्या पूरे विश्व में जितने आदमी हैं, आदमी की बात हो रही है, अपने अपने भाषा में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने देश में, अपने अपने लोगों के बीच में हर व्यक्ति इस मोक्ष चाहता है। आप बाइबिल पढ़े नहीं, अंग्रेजी जाती नहीं, तो बाइबिल में क्या लिखा है, बाइबिल लिखने वाले ने अपने अनुयायियों को क्या बताया है, क्या कराना चाहता है, हम लोगों को कैसे मालूम? आप अरबी पढ़े नहीं, अरब देश में रहे नहीं, तो वहां के जो धार्मिक लोग हैं अपने अनुयायियों को क्या बताना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, ये हम लोगों को मालूम ही नहीं। उर्दू के बारे में हम लोग जानते नहीं। यानी विश्व के अनेक भाषाओं के बारे में या अनेक देशों में हम गए नहीं, अनेक भाषाओं को हम जानते नहीं, वहाँ के खान पान, रहन सहन, या उन लोगों की भाषाओं में जो लोग हैं उनके पास कहीं हमारी मुलाकात हुई नहीं। अगर मुलाकात अचानक कहीं किसी तीर्थ स्थान पर हो गया तो उसको हम लोग बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं। जैसे हमारे बनारस में, अयोध्या में, या हमारे मगहर में जब अंग्रेज आते हैं, या देश के किसी, अरे पूरे विश्व में किसी देश के नागरिक एक दो आते हैं, तो हम उसे आश्चर्यचकित के रूप में देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ मगहर में जब कोई विदेशी आते हैं तो वहाँ के पत्रकार दौड़ करके आते हैं, फोटो खींचते हैं, और फोटो जो है अपने पेपर में छापते हैं कि अरे फला देश के फला व्यक्ति आए कबीर साहब का दर्शन करने। तो एक आश्चर्यचकित उनको लगता है, और वह आश्चर्यचकित चीज को तुरंत पेपर में छापते हैं कि अन्य लोग भी जाने
कि फला देश का फला व्यक्ति भी आया था कबीर साहब का दर्शन करने। अब उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता कि पूरे विश्व में जहां भी देखो भाषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, देश अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आदमी का शरीर है तो प्रकृति के नियमानुसार ही तो है, क्या उससे अलग है? आप बता दीजिए, पूरे विश्व में कहीं किसी देश में चले जाइए तो पूरे विश्व में जो पानी शब्द है तो उसको कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई आब कहता है, या अन्य अपने अपने भाषा में उस पानी को क्या क्या लोग कहते हैं। हम लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी में पानी कहते हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस लिक्विड को पानी कह करके पिया जाता है और पिलाया जाता है। लेकिन जब हम अन्य प्रांतों में जाते हैं तो उसी को कोई क्या कह के पीता है, क्या कह के खाता है, क्या कह करके बैठता है, क्या कह करके उड़ता है, सोता है, क्या कह करके। तो हम जब वहां रह करके उसको पढ़ने लगते हैं, जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो सामाजिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, वो धीरे धीरे उसी में सेट होने लगता है। अभी जैसे अपने उत्तर प्रदेश के लोग तो यहाँ के अवधी भाषा को जानते हैं, और अवधी भाषा में आप देखिए अवध प्रांत में ही कई भाषा है। अब यहीं गोरखपुर में अलग भाषा है, बस्ती में अलग है, और यहीं जन आपके गोंडा में अलग है, यहीं जौनपुर में अलग है। वही काम करेंगे लेकिन शब्द बोलेंगे। अब जौनपुर के लोगों से एक बार हमारी पहली मुलाकात जब बंबई में हुई तो बच्चे को हमें से कहे, उसके बच्चे के पिता और गार्जियन लोग, कि जाओ इसको कुल्ला करा के लाओ। तो अपने इस देहात क्षेत्र में जहां हम लोग बस्ती मंडल में रहते हैं तो यहाँ कुल्ला का मतलब क्या होता है? मुंह में पानी डालना और 2-4 बार हिला करके बाहर निकालना, अंदर घोटना नहीं, बाहर निकालना, उसी को ना कुल्ला कहते हैं। तो हम क्या किए, पानी लिए गिलास में और उस बच्चे के मुंह में डाल करके मैंने कहा लो कुल्ला करो। क्योंकि मैं कुल्ला के बारे में, जौनपुर में कुल्ला शब्द का प्रयोग कहाँ होता है मुझे नहीं मालूम था, और जो मैं जानता था वही मैंने किया। मुंह में पानी डाला और कहा मैंने कुल्ला करो, तो पानी वो पी गया, बाहर नहीं निकाला, पी गया। तो जो गार्जियन थे उस बच्चे के माता पिता, वह लोग हमसे कहे कि कुल्ला का मतलब इसको लेटरिन करा के लाओ। बात समझे? बच्चे को लेटरिन करा करके ले आओ। हम इसे कह रहे हैं, मैं भी बहुत छोटा था। तो जब हम इस बात को सुने तो हम कहे हो आश्चर्यचकित वाली बात है। हम लोग हमारे क्षेत्र में कुल्ला मतलब है मुंह में पानी डालना, 2-4 बार हिला करके बाहर निकालना, या उंगली डाल करके पूरा मैल जो रहता है उसको साफ करके पानी डाल करके उसको साफ करना, उसको कुल्ला बोलते हैं। और यहाँ कुल्ला का मतलब है लेटरिन कराना। तो शब्द का जो अंतर होता है, जब हम उनके बीच में जाते हैं, कुछ दिन रहने लगते हैं, तब बात को समझ में आता है। लेकिन कर्म तो हम लोग वही करते हैं ना। शब्द अलग अलग हो सकते हैं बोलने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, लेकिन कर्म जो हम कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, वही पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। अब इन्हीं लोगों के बीच से हमको मुक्ति चाहिए, यानी शरीर से हम मुक्त हो जाएं, ताकि शरीर में जो दुख सुख हो रहा है इससे हम अपने आप को मुक्त कर लें, अलग कर लें। तो जो आपने कर्म पहले करके देखा, जिसके कारण से मन दब रहा है, तनाव बढ़ रहा है, दुख हो रहा है शरीर में, परिवार में, समाज में, गांव में, देश में, आपके उस कर्म से सभी लोग आहत हो रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? गुरुमुख होकर के हम इससे मुक्त हो जाएं। तो जो उसका दूसरा पहलू है, उस पहलू को जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे कि जो पहले मैं कर्म करता था उसमें मन दबता था, और अब जो बताया जा रहा है ये क्यों बताया जा रहा है? यानी ताकि मन दबे ना, उसमें उत्साह हो, उमंग हो, काम करने की क्षमता बढ़े, और वही कार्य की क्षमता करने के बाद हम दूसरे को भी बताएं, दूसरे से भी कराएं, दूसरे लोग भी हमसे आके सीखें। ये जो स्थिति बनती है
वह स्थिति बनती है पहले के एटीट्यूड को त्याग करने से। जैसे मैं पहले गाली देता था, तो गाली देते समय जो मैंने हमारे साथ जो समाज ने व्यवहार किया, परिवार ने व्यवहार किया, वो चाटा मारा। जब मैं छोटा था, मैं कभी किया तो नहीं हूं, लेकिन उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि जब मैं छोटा था, अब सभी लोग अपने अपने ऊपर लीजिए। जब मैं छोटा था तो हमारे मुंह से एक शब्द निकला जिसको हम हमारे माता पिता या समाज के लोगों ने क्या समझा, गाली दे रहा है। तो गाल पे जो अच्छे समझदार गार्जियन होते हैं, बच्चे के गाल पे जोर से मारते हैं, तो बच्चे के अंदर में चेतना आती है, मैं मार क्यों खाया, मैं क्या ऐसा शब्द बोल दिया जिसकी वजह से हमारे माता पिता या हमारे गार्जियन हमारे गाल पे जोर से मार रहे हैं और हमको चोट लग रहा है। तब वो बच्चा पूछता है कि हमको मारे क्यों। तो गार्जियन बताते हैं कि जो तुम बोले हो वो गाली शब्द है, वह ऐसे नहीं बोला जाता बल्कि ऐसे बोला जाता है। अगर वो वास्तव में पूर्व जन्म का संस्कारी बच्चा है तो तुरंत उस बात को केयर करता है और अपने मुंह से उस तरह का शब्द बोलने से अपने आप को रोकता है, क्योंकि वो चाटा खा लिया है और चाटे में क्या मिला, उसको पीड़ा मिला, दर्द मिला। तो जब उसको रोक लिया और उसके जगह पे अच्छे शब्द का प्रयोग किया, तो लोग जो गाल पे चाटा करने के बजाय गाल चूमते थे। आपने छोटे बच्चों को देखा ना, जब बच्चा अच्छा बोलता है तोतली भाषा में ही हो, लेकिन जब बोलता है, जब शब्द अच्छे होते हैं, तो माता पिता या गार्जियन इतने गदगद हो जाते हैं, उसकी गाल को चूम लेते हैं। तो गाल चूमने का मतलब क्या हुआ, उसको सुख देना, दुख देना नहीं। गाल चूमने का मतलब उसको सुख का अनुभूति कराना, आनंद की अनुभूति कराना, प्रसन्नता का अनुभव कराना। लेकिन गाल पे चाटा मारना, तो दोनों फर्क है कि नहीं, एक चूमना और एक चाटा मारना, दोनों फर्क। तो हमारे स्वभाव को, विचार को, कर्म को बदलने के लिए ये सब किया जाता है। और अगर बदला हुआ है तो उसको और उत्साहित किया जाता है कि बेटा ऐसे ही बोला करो, सबके साथ ऐसे बोला करो। कोई भी व्यक्ति आए, वो तुम्हारे माता पिता का दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ आप अच्छा व्यवहार, क्योंकि आपके अच्छे व्यवहार से हो सकता है इनके अंदर में कुछ बदलाव आए। तो आपके माता पिता के द्वारा जो किया हुआ कर्म है, बोली भाषा, खान पान, रहन सहन, उसमें इनके मन में जो ठेस पहुंचा है, दुख हुआ है, वो आपके व्यवहार से वो उस पर मरहम लग जाएगा। तो फिर आपके माता पिता के द्वारा किए हुए सारे कर्मों को माफ कर देंगे और आपके साथ वह व्यवहार करेंगे जो एक अच्छे मानव को करना चाहिए। और आपकी वजह से आपके माता पिता, अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो उनके बात का, उनके कर्म का वो माइंड भी नहीं करेगा, उसको दुख भी नहीं होगा। तो क्या समझेगा, अरे अच्छा जाने दो, फलाने के पिताजी हैं, उनका कुछ दिमाग सही नहीं रहता है, इसलिए जब लोग कुछ बोल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बच्चा ही बोलता रहेगा, माता पिता तो बोल ही रहे हैं, बच्चा भी वही बोलेगा, तो सामने वाले के अंदर में बदलाव कैसे आएगा। वो जो बदलाव की स्थिति है, वही मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं कि जिस वजह से पहले आप दुखी हुए, पीड़ित हुए, पश्चाताप में डूबे, आत्मग्लानि में डूबे, कर्म को देखे, तमाम चीजें, तो अब जो है उसका सोल्यूशन ये है कि उसके विपरीत कर्म करिए पहले। तो जब पैसा जिस उद्देश्य से कमाए थे, वो जो उद्देश्य पूरा हो गया, तो अब जो है उस पैसे का खर्च करने का तरीका भी तो जानिए, हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो खर्च करने से होता क्या है कि मन में हमारे रहता, हमने फलाने का सेवा किया। आप अगर दीपावली के दिन या दीपावली के दिन पहले जो मैंने बताया था, अगर वो कर लिए होते तो मन में एक उत्साह होता, उमंग होता कि मैं भी कुछ किया, तो मन प्रसन्न होता, दबता नहीं। तो मुझे कहने रोज रोज जब उस पर हमें ख्याल आता है, तो मुझे बोल देना पड़ता है। और बोलता इसलिए हूं कि ताकि मान लीजिए वह समय में उस कर्म को नहीं किए, तो अगले समय में अगला कर्म तो करके देखिए, लेकिन उसमें भी मैं देखता हूं कि कुछ नहीं होता है। तो वो जो पहले का जो आपका कर्म है, चिंतन है, सोच है, जो मन में आपने स्टोर कर रखा है, वो जब तक खाली होगा नहीं, तब तक जो है आपका क्या होगा।
दृश्य धातु दर्शन के बारे में मैंने जब खोज किया तो दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। दृश्य धातु का अर्थ होता है खाली करना। तो क्या खाली किए? जो हमारे अंदर में पहले से हमारे आंख से देखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ शब्द, मन में कल्पना, जीभ से लिया हुआ स्वाद, लिंग से किया हुआ कर्म का जो संस्कार अस्थायी रूप से घर कर गए हैं, इनको निकालना, जिसको हमारे अपने संस्कृत भाषा में बोलते हैं वासना निवृत्ति। तो ये जो अध्यात्म है, ये वासना निवृत्ति का मार्ग है ना, रास्ता है। तो हम वही तो बता रहे हैं कि वासना की निवृत्ति कैसे होती है, वो निकलता कैसे है। तो दूसरा कर्म करवा रहा हूं, तो पहले के कर्म से मन दुखी था, दबा हुआ था, ठीक है, पश्चाताप में डूबा हुआ था। अब ऐसे मैं कर्म करवा रहा हूं कि वो उससे वो निजात मिल जाए। आगे चल करके हम इसका भी त्याग करवाएंगे। मोक्ष तभी होता है, समाधि तभी लगती है। सम धन आदि, आदि और व्याधि दो शब्द है, लेकिन वहां सिर्फ आदि दिखाई लिखा गया है, समाधि समाधि। तो आदि शब्द तो दिखाई दे रहा है, व्याधि कहाँ गया? व्याधि उसी में छुपा हुआ है। जो उसके रहस्य को जानता है, उस रहस्य में जो अपने आप को स्थित किया हुआ, वही समझता, वही पकड़ लेता है शब्द, बाकी सबके बस का नहीं। वो तो जो शब्द लिखा हुआ उसी को समझता आदमी। अरे समाधि में आदि और व्याधि दोनों शब्द है, और दोनों के मध्य में जो अपने आप को स्थित करता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अभी मोक्ष हुआ नहीं, उसका अधिकारी होता है। अभी हम लोग दोनों में, अभी एक ही में जो पहले से लिए हुए हैं, उसी में अभी चल रहे हैं। तो जब तक दूसरा कर्म करके, जो हम सलाह के रूप में, मंत्र के रूप में आपको शब्द बता रहे हैं, उस शब्द पे जब आप काम करेंगे, तब ना आप समझेंगे कि पहले की स्थिति को, इसी काम को मैंने किया था तो मुझे क्या अनुभव हुआ था। आज मुझे वही कर्म करवाया जा रहा है। जैसे पहले आपने उसी पैसे को कमाया तो खर्च भी किया ना, अब उस पैसे को खर्च करने की वजह से आपका मन दबा हुआ है, परेशान है, पीड़ित है, दुखी है, पश्चाताप में डूबा हुआ है। अब उसी पैसे को खर्च करने का तरीका बता रहा हूं, और उसी पैसे को खर्च करने के तरीके से जब आप आएंगे मेरे बताए अनुसार, तो चित्त मन क्या महसूस कर रहा है। हम जो साधना करा रहे हैं वो देखने के लिए करा रहे हैं ना, जो प्रत्यक्ष दिखे। तो प्रत्यक्ष तो इस आंख से वो चीज अनुभव दिखाई देगा नहीं, वो तो अनुभव होता है, महसूस होता है, एहसास होता है। तो उसको महसूस और एहसास कैसे करेंगे? जैसे आंख से हम हवा को देखना चाहें तो क्या हवा हमें दिखाई देता है? लेकिन शरीर में हमारे स्पर्श कर रहा है, और शरीर के भीतर से जो गर्मी है, वो गर्मी जब बाहर निकल रही तो पसीना लेके निकल रहा है। तो हमारे शरीर का पसीना हमारे शरीर में जब एक दूसरे खाने में स्पर्श कर रहा है, तो हमें क्या महसूस हो रहा है कि मेरा ही शरीर मेरे